Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. After doing chapter 5th, come to बचे chapter 6th, that is triangles. Very important chapter. एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे पेपर में 4 या 6 मार्क के. ओके, सो अटेम्प्ट इट केयरफुली. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक बच्चे, आज जस्ट हम इस चैप्टर की इंट्रो करेंगे. ओके, आपको इंट्रो अच्छे से आ गई तो समझो आपको इस चैप्टर के बहुत कंसेप्ट्स इजीली समझ आ जाएंगे. इजी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. आपका क्या है बच्चे? इंट्रो में ट्राइंगल्स हैं. ट्राइंगल्स यू ऑलरेडी नो. वेरी इजी शेप, राइट? सो एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स, 3 साइड्स हों और वो क्लोज्ड हों, दैट इज ट्राइंगल. ओके, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी. तो ट्राइंगल की आपको मेन करेक्टरिस्टिक्स पता ही है. 3 साइड्स, इट हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 वर्टिसेस, ओके, इट हैज़ 3 एंगल्स, दैट इज ट्राइंगल. अब बच्चे, आपने बेसिक क्लास में जब आप छोटे थे तो आपने कई तरह के ट्राइंगल्स भी करे होंगे. हम ट्राइंगल्स को डिफ्रेंशिएट करते थे, राइट? सो I'm going to tell you about different types of triangle, right? Now types of triangle, if we see from the basis of side, अगर हम sides की basis से देखें, ठीक है, वैसे तो देखो all triangle have 3 sides, but ये 3 sides भी अगर हम इनके measurement को देखें कई बार differ कर जाती हैं. Okay, if any triangle having all the 3 sides equal measurement, सारी साइड्स उसकी इक्वल मेजरमेंट की हो, लाइक इट इज़ 3, इट इज़ 3, इट इज़ 3, राइट? तो ये हमारा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? अगर कोई ट्राइंगल जिसकी जस्ट 2 साइड्स इक्वल हो, फाइन, लाइक दीज 2 साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज नॉट इक्वल, मीन्स दिस इज 3, दिस इज 3, बट दिस इज 2, सो दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ओके, equilateral, all 3 sides are equal. Isosceles, 2 sides are equal. The third one is differ from the other 2 sides. And the last one is the scalene triangle. स्केलिन का बच्चे आपने नेम सुना भी होगा क्लासेस में. आपने ये अर्लियर क्लासेस में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? मैं एक आपको जस्ट गो थ्रू दे रही हूँ ताकि आपको ट्राइंगल टॉपिक से अच्छे से इसकी मेजरमेंट्स का पता लग जाए. स्केलिन आर द ट्राइंगल इन विच नो साइड इज इक्वल. All sides are of different sides, like it is 3, it is 4, it is 5. They have different measurement. Fine. So these are scalene triangle. Now moving to the other way of differentiating the triangle, types on the basis of angle, right? अगर हम angles के basis पे इसको differentiate करें बच्चे, तब हमारा क्या होगा basis? देखिए एंगल्स के बेसिस पे बच्चे क्या होता है आपका ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल आपके इसमें भी हम 3 डिफरेंट टाइप्स हैं. अगर हम एंगल के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें ट्राइंगल को, फर्स्ट इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल. करते हैं ना आप, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. ये कौन से ट्राइंगल होते हैं? इन विच ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से लेस हो, मतलब ये 60 हो, ये 30 हो, एंड द अदर वन इज ऑल्सो लेस देन 90. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री. ये आपको पता ही है, एंगल्स के सारे एंगल्स का, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो 180 को इस तरीके से डिवाइड करें कि सारे 90 डिग्री से कम हो, वो हो जाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. देन कम्स योर राइट ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं हम, इन विच एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. जिसका मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको, ये 60 हो, ये 30 हो, तो ये ऑटोमेटिकली 90 बन जाएगा. वन एंगल जो होना चाहिए वो मस्ट हो 90 डिग्री के, तो आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. फाइन. मूविंग टू नेक्स्ट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा? इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो. फॉर एग्जांपल आपका एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 130 डिग्री है, राइट? तो हो गया 90 से. बाकी दो को आप देखो ना, एक से ही आपको पता लग जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज.
सो दीज आर द बेसिक नॉलेज अबाउट ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होता है, कितनी साइड्स होती हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, एंगल के उससे देखें या साइड्स के उससे देखें. ओके बच्चे, नाउ मूविंग टू द बेसिक एक्सरसाइजेज जो आपकी इस क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाली है उस कंसेप्ट में. सो बेसिक कंसेप्ट अब हम करेंगे, राइट. नाउ कम्स योर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बच्चे कॉन्ग्रेंट. राइट, आपने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में किया ही है प्रीवियस क्लासेस में, तो इसके बारे में एक बार और समझ लीजिए. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, राइट. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बच्चे, या आप इसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स, राइट. सो कॉन्ग्रेंट फिगर्स में क्या होता है बच्चे, फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज, राइट. ऐसी फिगर्स जिनका साइज भी सेम हो और वो उनकी फिगर भी सेम हो. फॉर एग्जाम्पल आपको दो सर्कल्स दिए गए हैं, राइट. सो दो सर्कल्स हैं, सर्कल हैं तो शेप इज सेम और इनका साइज भी, मीन्स इफ इट हैज़ 2 सेंटीमीटर डायमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो, सो नाउ दे आर कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट का आपका साइन क्या होता है, दिस वन. 9th क्लास में आप करके ही आए हैं बच्चे. एक और मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल. It's 3 4 5 centimeter, it's also 3 4 5 centimeter. Therefore same shape same size, these are congruent to each other. ये होता है बच्चे हमारे congruent figures, right. अब चैप्टर 6 में जो आपको आएंगे that are similar figures. ठीक है, अब बच्चे यहाँ के आपको पजल नहीं होना है कि congruent और similar figures क्या होती हैं. ठीक है, क्या ये सेम चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है. देखिए, ऑब्वियसली congruent and similar things are different. Okay, similarity between two figures is quite different from the congruency of two figures. Okay, now तो सिमिलैरिटी में क्या होती है, यहाँ सेम शेप एंड साइज होते हैं. यहाँ क्या होता है, देर इज ओनली द थिंग दैट इज दे हैव सेम शेप. ओके, सेम शेप होती है और जो इनकी बच्चे साइजेस होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं. ओके, ये चीज़ याद रखनी है, प्रोपोर्शन एंड शेप. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल ये आपकी 2 सर्कल है, ये आपका 2 का रेडियस है और इधर 3 का है. साइज डिफरेंट है बट शेप तो सेम है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट. अगर अभी हम एक और चीज़ देखें, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, राइट. इसके सारी मेजरमेंट्स 5 5 5 सेंटीमीटर की है और इसकी सारी मेजरमेंट्स 2 2 2 सेंटीमीटर की है. तो ये क्या हो गए, सेम शेप है बट साइज डिफरेंट है बट प्रोपोर्शन सेम है. देखो इस साइड का प्रोपोर्शन 5/2, इसका 5/2, इसका 5/2, इसका 5/2. दे हैव सेम साइज और साइज जो है वो इन सेम प्रोपोर्शन. फाइन, सो दीज आर सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स का हमारा साइन क्या होता है बच्चे, दिस वन. जस्ट एस को लेटा दो. फाइन, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी. नाउ बच्चे कम्स द नेक्स्ट टॉपिक जो आप इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस में चेक करेंगे, दैट इज सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हमें दो ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया चेक करना है, वो हम कैसे चेक करेंगे. जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करते थे बच्चे, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस. तो हमारे पास भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज योर एंगल 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 क्राइटेरिया, सुना ही है, ए क्राइटेरिया, और इसको हम जस्ट एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं. ओके, ईदर द 3 एंगल्स, अगर आपको 3 मिल जाए, और 2 एंगल्स. इसमें कैसे चेक करते हैं, आई डू फॉर यू बच्चे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, 2 ट्राइंगल हैं, ए बी सी पी क्यू आर. फाइन, ये आपका 50 है, ये आपका 50 है, ये आपका लगा लो कुछ भी 60. दिस इज योर 60, दिस इज योर 70, दिस इज योर 70, राइट. अब यहाँ पर क्या देखिए आप, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, राइट. तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं हमारे, दैट इज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल
पी क्यू आर। वेरी इजी बच्चे, ये है बाय ए क्राइटेरिया, राइट। बाय चांस अब सेम थिंग क्वेश्चन में आपको बच्चे ये एंगल ना गिवन हो दोनों ही फिगर्स में, राइट, यू जस्ट आर हैव बीन गिवन 50 एंगल ए, 50 एंगल बी, 60 एंगल बी एंड 60 एंगल क्यू। अब राइट नाउ भी आप ऐसे ही सेम करेंगे, एक ये क्राइटेरिया लिख देंगे, एक ये, नो नीड टू डू दिस वन, एंड हियर योर एंगल ए बी सी सिमिलर टू बाय विच एंगल सिमिलर थिंग, जस्ट एक एंगल को रिमूव कर देंगे, राइट। सो इफ थर्ड एंगल इज नॉट गिवन, still remaining two angles are equal to each other, we can use angle criteria, double A criteria, right बच्चे। now moving to the next criteria, next criteria क्या होगा आपका, side angle side criteria। इसको ध्यान से समझना बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें क्या है, आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, लेट हम वही प्रीवियस वाले लेके चलते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। आपको कोई भी दो ट्राइंगल गिवन होंगे, वहाँ पर आपको एक एंगल सिमिलर दे दिया जाएगा, लाइक इट इज़ 50, इट इज़ 50, राइट। तो अब चेक करना, जो एंगल आपको गिवन है उसी की ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में। सेम तो साइड नहीं हो सकती, सेम साइड होगी तो वो कॉन्ग्रेंट बन जाएगा, मैंने बोला था ना प्रोपोर्शन में। अब क्या है, यहाँ पर आपको बाई चांस 2 गिवन है, ये आपको 4 गिवन है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ईजी, ओके। तो आपको चेक करना है बच्चे, एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, एंगल की ये साइड नहीं आप ले सकते, ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कीप इन योर माइंड। सो हियर इज, अब आप इसकी करिए, देखिए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, गिवन ईच इज 50 डिग्री। नाउ हाउ यू हैव टू डू द नेक्स्ट थिंग इज, साइड लेंगे बच्चे आप ए बी, जो आप साइड ले रहे हो कोरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की आपको वही कोरिस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, दैट इज पी क्यू, यू कैन नॉट टेक दिस वन। नाउ यू आर टेकिंग ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये इक्वल है, मैंने पहले ही लिख दिया, बट यू हैव टू प्रूव हाउ। देखिए ए बी क्या है आपका 2, पी क्यू क्या है आपका 6, 2/6 क्या बन जाएगा 1/3। इधर भी आप देखिए ए सी क्या है आपका 4, पी आर क्या है 12, ये भी क्या बन जाएंगे 1/3, देयरफॉर दे आर इक्वल, यू विल देन राइट इट। मैंने पहले आपको लिख के बता दिया, बट आपको पहले से प्रूव करने हैं, देन यू हैव टू राइट। साइड साइड हो गई, एंगल एंगल हो गया, देयरफॉर बाय triangle ABC is similar to triangle PQR by which criteria? By SAS criteria, side angle side criteria. I hope you are understanding it well. Still you have, if you have any doubt, comment below. Okay बच्चे, हाँ जी बच्चे, अब आ जाइए आप इसकी थर्ड क्राइटेरिया पे। 3 क्राइटेरिया थे, एंगल एंगल एंगल, देन साइड एंगल साइड, एंड द लास्ट वन इज साइड 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 क्राइटेरिया, ओके। साइड 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 क्राइटेरिया, इसमें आपको क्या होगा, देखिए मैं आपको फिर से एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ओके। ए बी सी पी क्यू आर गिवन टू यू, राइट। ये आपको बच्चे 2 4 3 सेंटीमीटर गिवन है, दीज आर गिवन 6 12 एंड 9 सेंटीमीटर, फाइन। आपको सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द साइड्स इन प्रोपोर्शन, corresponding sides, take it in your mind, you have to just use the corresponding sides। AB corresponding side क्या होगी बच्चे, PQ, देखिए इनकी measurements 2/6 क्या आई 1/3, right। Similarly take the other one, this is your AC PR 4/12, ध्यान से बिल्कुल बच्चे, BC take its similarity QR 3 and this is 9, 1/3, can you see all are 1/3 1/3 1/3, so how will you write, AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to BC upon QR। तो ये आपकी साइड 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 इक्वल आ गई, therefore triangle ABC is
sorry, similar to triangle PQR by SSS criteria. समझ आ गया बच्चे? एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड. ओके, नाउ फास्ट मूव टू द अदर टॉपिक जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होगा. जल्दी करते हैं बच्चे. इंट्रो, दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, जैसे अभी हमने प्रूव कर दिए, तो उनका एरिया क्या होगा, है ना. आपको गिवन क्या है, गिवन टू यू दैट, जस्ट हम ऊपर वाले एग्जांपल लेते हैं. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ओके, तो अब इनका एरिया बताइए, एरिया क्या होगा. ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बिल्कुल अच्छे से समझते जाइए. एरिया ऑफ, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ओके, और वो कैसे निकलता है, बाय टेकिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB PQ, दैट इज AB अपॉन PQ का क्या होगा बच्चे, स्क्वायर. इनकी साइड्स का आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा. इनके साइड्स हमारी क्या थी, 1/3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर. ये इनके एरिया का प्रोपोर्शन होगा. फाइन, यहाँ पर आप AB अपॉन PQ भी ले सकते हो, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हो. BC अपॉन QR भी ले सकते हो. इक्वली आई क्योंकि सबका आंसर 1/3 है. AC अपॉन PQ भी ले सकते हो, सॉरी PR. ओके, स्क्वायर. राइट, दिस इज योर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इफ यू टेक इन प्रोपोर्शन, तो उनकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में स्क्वायर लेकर होगा. ओके, दिस इज योर एरिया. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस एरिया, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, दैट इज थ्योरम्स. आपकी इस चैप्टर में 2 थ्योरम होंगी, हम उनको अच्छे से अभी समझेंगे. ओके, तो फर्स्ट इज योर BPT थ्योरम. ओके, BPT इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको आई थिंक थेल्स थ्योरम भी हम बोलते हैं. यस, थेल्स थ्योरम. ओके, तो अब हम इसको समझेंगे कि ये थ्योरम क्या होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, BPT थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझना है. तो आपको थ्योरम क्या कहती है बच्चे, मैं आपके लिए पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ. दैट इज A B and C. राइट, इसके पॉइंट्स हैं. इफ एनी पॉइंट इज गिवन ऑन एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी पॉइंट किसी भी साइड, लेट AB की साइड पे पॉइंट गिवन है, लेट इट बी D. ओके, इफ एनी पॉइंट इज गिवन ऑन द एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, एंड सपोज वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट. अगर हम उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, ओके, इन सच अ वे दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू BC. अगर वो BC से प्रोपोर्शनल हो जाए, लाइक सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं बच्चे, पैरेलल, इन दिस वे दैट इट इज पैरेलल टू द अदर साइड, दैट इज let it be point E, DE parallel to BC in such a way, then E is the point on the third side. जो E point third side पे होगा, here E divides the third side in same ratio as D is dividing the other one. क्या कहते हैं बच्चे, जो D point है वो हमने इस तरीके से लिया है कि जो AD रेशो है और DB रेशो है, AD और DB रेशो, वहाँ से हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी है जो BC से पैरेलल हो. जब वो थर्ड साइड को जब वो टच करेगी, तो उस पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा लाइक E, वो भी उसको सेम रेशो में ही कट करेगा. मीन्स AE अपॉन में EC होगा. फाइन बच्चे, वेरी इजी. ओके, सो हियर इट्स गिवन, इफ एनी पॉइंट इज कटिंग, if any point, from any point, if we draw any line which is parallel to the third side, and if it touches the other third side, so other side it will cut it in the same ratio. इसका ये बच्चे रिवर्स भी होता है हमारा, रिवर्स ऑफ BPT थ्योरम.
रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बच्चे? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी लाइन अगर ट्राइंगल के दो साइड्स को डिवाइड करती है, राइट, in same ratio, like DE is dividing the side AB and AC in same ratio, then it is parallel to the third side. ओके, यहाँ पर ये गिवन है, ये प्रूव होता है. कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये गिवन है तो ये प्रूव होगा. क्या? DE इज पैरेलल टू BC. जस्ट ये याद रखना है, एक लाइन डिवाइड करती है उसको. Fine, this is your BPT theorem, right? Now बच्चे come to the Pythagoras theorem. ये इसका थोड़ा इलेबोरेटिव होगा इस एक्सरसाइज में. पाइथागोरस थ्योरम वैसे आपको बहुत अच्छे से आती है ना, बहुत इजी भी है हमारी. एक बार मैं आपको समझा देती हूँ क्या है पाइथागोरस थ्योरम का. मेन चीज़ क्या है, इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABNC, तो जो यहाँ पर B एंगल है 90 डिग्री है, राइट. तो अभी तक आपने थ्योरम में क्या पढ़ा होता है, जो हमारी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज योर हियर AC कौन सी होती है, जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने होती है. राइट एंगल दो करस्पॉन्डिंग साइड से मिलकर बनता है, तो जो थर्ड साइड होती है जो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होती, दैट इज योर हाइपोटेनस. सो AC इज योर हाइपोटेनस. तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज बेस स्क्वायर. ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, दैट इज योर AB स्क्वायर. यही कहती है पाइथागोरस थ्योरम, राइट. सो अब हम इसका थोड़ा सा आगे एक कंसेप्ट करते हैं. अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, थोड़ा इसको एलेबोरेटिव वे में क्या बोलते हैं बच्चे. यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ वी ड्रो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट, ओके, लेट इट बी पॉइंट D. फाइन. तो जो ये परपेंडिकुलर होता है ये भी इसको 90 डिग्री पे कट करेगा, अदर साइड को. ये 90 डिग्री हो जाते हैं, ओके. तो यहाँ पर अब बच्चे क्या आता है, दिस if any perpendicular is drawn from the right angle in a right angle triangle, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, ट्राइंगल ABC जो बड़े वाला ट्राइंगल है, दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. छोटे वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, बट हाउ देखिए, यही मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ. हाउ देखिए, सिमिलर बिल्कुल अच्छे से देखते जाइए. बड़ा ट्राइंगल एंगल A. अब जो हमने एक ये ट्राइंगल लिया है, इसमें देखिए एंगल A, दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A कॉमन है ना बच्चे, वी विल राइट. देन अब दूसरा देखिए, दूसरी चीज़ क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री का है, और जो छोटे वाला ट्राइंगल है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कट करना. छोटे ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल ADB, ये क्या होंगे दोनों 90 डिग्री ईच. देयरफॉर बाय विच क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया से दिस इज सिमिलर. इजी. नाउ ऑल्सो बच्चे, जैसे हमने ये प्रूव किया, हम ये एंगल ये भी प्रूव कर सकते हैं सेम वे. ABC के सिमिलर होगा कौन सा एंगल, BCD. हाउ, दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ. मैंने आपको एक ऑलरेडी करके दिखा दी, सिमिलर टू दिस वे, ये आप करिए, ओके. सो फ्रॉम माई साइड आपकी चैप्टर 6 की इंट्रो सारी हो गई है. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजेज, राइट. थैंक यू.